नवी मुंबई नेटवर्क. माझी स्मृती चिन्हे पुढच्या शाळेत कि भर दो इतनी ऊष्मा संकल्पों के बीज में. रात्रीत तू उजाडतय आताच क्वारंटाईन मधून बाहेर पडते पृथ्वी. माहेराच्या उंबऱ्याला अजान मुळाखाली माती खचू लागली आणि इंद्रायणीच्या डोहाला पोथी टोचू लागली. राज्याचा अभिमान ठरे ही स्वच्छ चकाचक नवी मुंबई. भाताचे कोठार आधीचे माशांचे आगार जणू की बदलून टाकीत रूप आधीचे उभी ठाकली नवी मुंबई. पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय आयुक्त जी का, जिनके निर्देशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के अधिकारी वर्ग ने अपने श्रम का जो पसीना बहाया है, जिसका पारितोषिक उन्होंने पाया है कि पूरे सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पाया है. तो मैं कुछ पंक्तियां उन श्रमिकों के लिए जो हमें दिखाई नहीं पड़ते या उन्हें ये पता नहीं है कि वो किस लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए केवल एक ड्यूटी है, एक नौकरी है, लेकिन उस नौकरी को करते हुए भी हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं. तो मैं दो पंक्तियां उनके लिए निवेदित करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि वो कर्मचारी यहां पर उपस्थित हैं, उनके परिजन उपस्थित हैं और अगर नहीं भी उपस्थित हैं तो उनके लिए सम्मान में हम तालियां जरूर बजाएं. तो केवल दो पंक्तियां कि घर की गलियों से जो तिनका तिनका बुनते हैं, घर की गलियों से जो तिनका तिनका बुनते हैं, स्वच्छता का जो मन का गुनते हैं, स्वच्छता का जो मन का गुनते हैं और हमसे पहले उठ जाते हैं, साफ सफाई में जुट जाते हैं, हमसे पहले उठ जाते हैं, साफ सफाई में जुट जाते हैं और गली मोहल्ले चौराहों में जाते हैं, गली मोहल्लों चौराहों में जाते हैं. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाते हैं. वे श्रमिक सही बड़े हैं बड़ाई वाले हैं, वे श्रमिक सही बड़े हैं बड़ाई वाले हैं, वे कचरा वाले नहीं सफाई वाले हैं, वे कचरा वाले नहीं सफाई वाले हैं. तो मैं केवल मुक्तकों के माध्यम से अपनी बात पहले सत्र में करता हूं और इसी साफ सफाई की बात को कुछ साहित्यिक भाषा में कहने का प्रयास किया है. आपका आशीर्वाद चाहता हूं आदरणीय सर कि हम सुंदर हैं ये कहने का कोई तो कारण होगा, हम सुंदर हैं ये कहने का कोई तो कारण होगा. स्वच्छ रहेंगे तब तो सुंदरता का विस्तारण होगा, स्वच्छ रहेंगे तब तो सुंदरता का विस्तारण होगा. और वलय तेज का मुखमंडल पर तब चमकेगा जब, वलय तेज का मुखमंडल पर तब चमकेगा जब तन से मन से और वचन से मल का निस्सारण होगा. आपने मन की स्वच्छता की बात कही है कि तन से मन से और वचन से मल का निस्सारण होगा. एक मुक्तक और देखिए कि हम एवं यह राष्ट्र हमारा पृथक नहीं है, हम एवं यह राष्ट्र हमारा पृथक नहीं है, शाश्वत है संबंध हमारा मिथक नहीं है, शाश्वत है संबंध हमारा मिथक नहीं है. संस्कृति साहित्य चाहे राजनीति का कूड़ा करकट, आपका विशेष ध्यान चाहता हूं कि संस्कृति साहित्य चाहे राजनीति का कूड़ा करकट हट सकता है, पर श्रम हमारा ये अथक नहीं है, पर श्रम हमारा ये अथक नहीं है. और जो कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक मुक्तक कि कवि क्या होता है. गहरे भाव जगत में कोई बीज पड़ा होगा, गहरे भाव जगत में कोई बीज पड़ा होगा और चंचल मन मेधा से भीषण द्वंद्व लड़ा होगा. अक्षर अक्षर पाग रसों में छंद बने पिंगल के, अक्षर अक्षर पाग रसों में छंद बने पिंगल के, तब जाकर के कवि ने कोई गीत गढ़ा होगा, तब जाकर के कवि ने कोई गीत गढ़ा होगा. और हम कवियों को क्या करना है, एक चेतना जगानी है. जैसे मंच से सबसे पहले बात कही गई कि कविता के माध्यम से जन जागरण करना है, तो वो जन जागरण कैसा करना है कि मुट्ठी भरी रेत सा
मुट्ठी भरी रेत सा समय किया फिसलने को, मुट्ठी भरी रेत सा समय किया फिसलने को, और तनी रहे प्रत्यंचा हर पल अगला तीर निकलने को, तनी रहे प्रत्यंचा हर पल अगला तीर निकलने को। और भर दो इतनी ऊष्मा, भर दो इतनी ऊष्मा संकल्पों के बीज में, आदरणीय बागलेश्वर जी, कि भर दो इतनी ऊष्मा संकल्पों के बीज में, आतुर हो चट्टान चीर कर कोपल नहीं निकलने को, आतुर हो चट्टान चीर कर कोपल नहीं निकलने को। और एक अंतिम मुक्तक, उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा कि हृदय सबको मिला, हृदय सबको मिला, वेदना किसी को मिली, हृदय सबको मिला, वेदना किसी को मिली, शब्द सबको मिले, व्यंजना किसी को मिली, शब्द सबको मिले, व्यंजना किसी को मिली। और पाषाण का स्पंदन जो अनुभूत कर ले, पाषाण का स्पंदन जो अनुभूत कर ले, साहित्य जगत में स्थापना उसी को मिली, साहित्य जगत में स्थापना। आणि या प्रेक्षागृहामध्ये उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व श्रोता बंधूंना सांगू इच्छितो, माझा उद्दिष्ट पूर्ण झाला, पुढे काय सांगायची गरजच नाहीये। आणि कविताजींना उत्तर मिळालेलं आहे तुमच्या टाळ्यांमधून। तर ही जी गैरसमज आहे, तुम्ही थोड्या माणसांना भेटला असलं ज्यांना मराठी कमी जमतं, पण माझ्या बोलण्यावरून मी सिद्ध करायचा प्रयत्न करतोय की एक उत्तर भारतीय, एक हिंदी भाषिक, एक चांगली मराठी पण बोलू शकतो। आणि आजचा हा कार्यक्रम अभिनंदनाचा कार्यक्रम आहे। या स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये प्रथम पारितोषिक मिळालेल्या या नवी मुंबई महानगरपालिकामध्ये आपला सहभाग दिलेला उच्च प्रशासनिक अधिकाऱ्यांबरोबरच खालच्या पातळीवरचा जो कर्मचारी आहे आणि नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील जे रहिवासी आहेत त्यांचा जो सहभाग आहे, त्यामुळेच हा दिवस उजाडलेला आहे आणि ही मैफिल रंगलेली आहे। तर आणखीन काही माणसं आहेत, त्यांचं अभिनंदन करावंसं वाटतं या माझ्या गीतामधून। तर अभिनंदन ये मेरे गीत का शीर्षक है और आदरणीय विपिन जी हैं और उन्होंने बस ऐसे ही एक बात कह दी थी कि एक बढ़िया गीत सुनने की इच्छा है। तो विजय पर्व का अभिनंदन है, विजय पर्व का अभिनंदन है, राष्ट्र पर्व का अभिनंदन है, अभिनंदन है संघर्ष कथा का, अभिनंदन है संघर्ष कथा का, हिंदू हृदय की करुण कथा का, हिंदू हृदय की करुण कथा का, राष्ट्र गर्व का अभिनंदन है। अब किसका किसका अभिनंदन है, देखिए कि अभिनंदन है उसका जिसने राम काज को धारा है, अभिनंदन है उसका जिसने राम काज को धारा है, और जिन्होंने जीवन अपना सारा इस पर वारा है, और जिन्होंने जीवन अपना सारा इस पर वारा है। अभिनंदन है उसका जिसने मंदिर का आह्वान किया, अभिनंदन है उसका जिसने मंदिर का आह्वान किया, और जिन्होंने आजीवन है इसका संज्ञान लिया, और जिन्होंने आजीवन है इसका संज्ञान लिया। अभिनंदन है उसका जिसने धर्म युद्ध का अलख जगाया, अभिनंदन है उसका जिसने धर्म युद्ध का अलख जगाया, और जिन्होंने संतों का सतवचन, और जिन्होंने सांसों तक संतों का सतवचन निभाया। 500 वर्षों का संघर्ष आज हम जिसका विजय पर्व मना रहे हैं, और अभिनंदन है उसका जिसने न्यायालय में साक्ष्य दिखाया, अभिनंदन है उसका जिसने न्यायालय में साक्ष्य दिखाया, और जिन्होंने उन साक्ष्यों को शाश्वत हिंदू सत्य बताया, और जिन्होंने उन साक्ष्यों को शाश्वत हिंदू सत्य बताया। अभिनंदन है उनका भी, अभिनंदन है, आप लोगों का ध्यान चाहता हूं, अभिनंदन है उनका भी जो तारीख पूछकर हमको सदा चिढ़ाते थे, अभिनंदन है उनका भी
जो तारीख पूछकर हमको सदा चिढ़ाते थे, क्या कब किसके हाथों होगा लीला समझ नहीं पाते थे, क्या कब किसके हाथों होगा लीला समझ नहीं पाते थे। और आधारशिला धर गई अवध में, अब तो विश्वास करो, आधारशिला धर गई अवध में, अब तो विश्वास करो, तज कर राग द्वेष अपने मन में सिया राम का वास करो, तज कर राग द्वेष अपने मन में सिया राम का वास करो। और एक कवि होने के नाते एक संदेश देना चाहता हूं इस पटल के माध्यम से कि एक रहेंगे हम सब तो, एक रहेंगे हम सब तो, किंचित भी अपमान नहीं होगा, राष्ट्र धर्म का जब तक जागृत अभिमान नहीं होगा, निश्चित है इस भारत भू पर कोई भी उत्सवगान नहीं होगा, निश्चित है इस भारत भू पर कोई भी उत्सवगान नहीं होगा, कोई भी उत्सवगान नहीं होगा। बहुत बहुत